यदि हमें राजा के हाथों ही दंडित होना पड़े, प्रताड़ित होना पड़े, तो हमें कौन बचाए। अब यही समझना है आपको, यही है ग्रहों के राजा सूर्य, जिनका गोचर परिवर्तन हो रहा है आपके द्वादश भाव पर, जो कि आपके व्यय का भाव है, आपके हानि का भाव है। परंतु यही सूर्य आपके जीवन में एक बहुत अच्छा सकारात्मक परिवर्तन भी लेकर के आए हैं, जिसको जानना आपके लिए बहुत आवश्यक है। यदि आपका जन्म मिथुन लग्न में हुआ है तो आप इसे लग्न के आधार पर देखें, सटीकता ज़्यादा बैठेगी। और यदि आपको आपका लग्न ज्ञात नहीं है तब इसे आप राशि के अनुसार देख ही सकते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं। आप एक क्षण के लिए भी कहीं जाइएगा मत, इसे समझने का प्रयास करेंगे आप। आपके मिथुन लगन, मिथुन राशि के जो स्वामी होते हैं स्वयं बुध देव होते हैं। बुध देव स्वयं इस भाव के मालिक हैं और साथ में यहाँ पर इन्होंने तीसरे भाव, जो कि आपके साहस का भाव है, आपके पराक्रम का भाव है, इसी पराक्रम भाव का मालिक बनाया है सूर्य देव को। भाई जिसके पराक्रम में ही सूर्य हो, ऐसे लोगों का पराक्रम कहना ही क्या। इसीलिए मिथुन लगन के जातक बहुत पराक्रमी होते हैं, क्योंकि सूर्य इनके स्वामी हो गए। अब इन सूर्य का गोचर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखेगा। क्यों? क्योंकि जहाँ जहाँ सूर्य जाएंगे वहां वहां आपका साहस जाएगा। आप ऐसा मानिए। अब ये सूर्य कहां गए हैं? ये सूर्य गए हैं आपके द्वादश भाव पर। कब प्रवेश करेंगे? तो 15 मई 2023 को ये प्रवेश करेंगे और 15 जून 2023 तक रहेंगे। मतलब पूरे एक महीने तक सूर्य यहां पर रहेंगे। सूर्य का ट्रांजिट वैसे भी एक महीने का होता है। अब सूर्य यहाँ पर आकर के अब सबसे पहला कार्य क्या करेंगे? आप देखिए, बहुत बारीकी से समझिएगा। सूर्य मतलब आप ये मत समझिए कि सूर्य यहाँ पर आकर के कोई नुकसान करेंगे। पहले हम सूर्य को समझते हैं। सूर्य क्या है? सूर्य एक मरकरी लाइट है। आप ये मानिए कि मरकरी लाइट हमारे द्वादश भाव पर जल गया है। द्वादश भाव का है का आपके खर्चों का, आपके हानि का, आपके हॉस्पिटल चिकित्सालय के व्यय का, जेल यात्रा का और कई प्रकार आपके इन्वेस्टमेंट का, इन सब भावों पर जाकर के सूर्य एक मरकरी लाइट जला दिए। एक नॉर्मल लाइट जल रहा था अभी तक, एक सूर्य जाकर के वहाँ पर अगर ज़्यादा उजाला कर दिए, मतलब ये भाव आपका उजाला हो गया। तो यहाँ पर पहले तो आपको बताते हैं कि आपको सतर्क क्या रहना है, फिर आपको बताएंगे आपको इसके फायदे क्या होना है। सतर्कता में विशेष ध्यान यही रखना है कि आपको आपके इन्वेस्टमेंट पर ध्यान रखना है। कोई गलत निवेश नहीं करना है। बहुत सोच विचार कर इस टाइम पर अपने धन को व्यय करना है, अन्यथा कोई बड़ी धन हानि होने की संभावना यहाँ पर बन सकती है। अब दूसरी बात आप समझेंगे कि यहाँ पर फायदा क्या हो गया। सूर्य यहाँ पर आकर के इस भाव को प्रकाशित करेंगे। यदि आपके पहले से कोई निवेश चल रहा है, कोई इन्वेस्टमेंट चल रहा है, तो यहां पर आकर के सूर्य उसे अच्छा करेंगे। यह चूंकि हॉस्पिटल का भाव होता है, तो सूर्य जैसा पराक्रमी ग्रह, सूर्य जैसा राजा ग्रह यदि आपके हॉस्पिटल भाव पे आ जाए, तो सूर्य को क्या कहा गया है? सूर्य को बोला जाता है आरोग्य के देवता। और इसी कारण इस आरोग्य के देवता का यहाँ पर आना आपके जीवन में भी आरोग्यता की वृद्धि करेगा। पहले से कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या है तो उसमें यहाँ पर कहीं ना कहीं जाकर के सूर्य भगवान, जो कि ऊर्जा के कारक माने गए हैं, उस भाव के, उस नकारात्मक भाव को वहाँ पर प्रकाशित करेंगे। मतलब उस भाव के क्या बोलना चाहिए उसको, जैसे कोरोना काल आया था तो कोरोना में क्या होता था, हमको क्या बोला जाता था कि सूर्य की रोशनी में आप रहिए, तो सूर्य उस नकारात्मक को नष्ट करता है। तो उसी प्रकार आपके जीवन में इस द्वादश भाव के नकारात्मक को नष्ट करने के लिए सूर्य यहां पर आए हैं। अब सब ध्यान से समझिएगा। कहां से गए? तो पराक्रम, हमने क्या कहा था शुरू में, पराक्रम भाव के मालिक जहां जाएंगे उस वहीं आपका साहस होगा, आपका पराक्रम होगा। तो भाई ये तो द्वादश भाव में गए, तो पराक्रम कहां दिखाएंगे आप सबसे ज्यादा पराक्रम दिखाएंगे अपने जीवन में, अपने इन्वेस्टमेंट पर। आपके जो हानि हुए हैं उनको कैसे रिकवरी करना है, कैसे मुझे हॉस्पिटल के चिकित्सालय के व्यय से दूर होना है, कैसे मुझे अपने खर्चों पर मेंटेन करना है। आप देख लीजिएगा, एक महीने तक आप अपने खर्चों को मेंटेन करने में सबसे ज्यादा अपना बल लगाएंगे। और यकीन मानिए, यदि आपने सूर्य को साहस के, जो कि आपके साहस भाव के मालिक हैं, उन्हें आपने एक्टिवेशन में ले आया, तो आपके जीवन में ये कहीं पर से दोष प्रभावित नहीं करेंगे। चूंकि सूर्य यहाँ पर शुक्र के घर पर आए हैं। शुक्र कौन है? तो शुक्र दानव गुरु हैं। तो दानव गुरु के घर पर सूर्य का आना कहीं ना कहीं इस भाव के नकारात्मकता को दर्शाता है, क्योंकि शुक्राचार्य जी तो दानव हैं और सूर्य जो है वो राजा है और साथ में देवता माना गया है सूर्य को, क्योंकि ग्रहों के राजा है, हालांकि क्रूर ग्रह भी है। तो इस कंडीशन को बहुत अच्छा पॉजिटिव नहीं माना जाएगा। तो इससे दूर होने के लिए आप क्या कर सकते हैं? प्रातः काल, क्योंकि ये निद्रा का भाव भी यही आपको पता होगा, यही हमारा शयन कक्ष है, द्वादश भाव। तो शयन कक्ष में जब सूर्य प्रवेश कर रहे हैं तो इसका मतलब आपको प्रातः काल जल्दी उठना है।
प्रयास करना है कि सूर्योदय के काल भगवान सूर्य का दर्शन आप यदि उठ करके करते हैं तो माना जाता है बहुत से आरोग्यता को देने वाले, धन सुख वैभव समृद्धि हर कुछ देने वाले सूर्य देवता हैं। तो जब उठ करके मात्र उनको दर्शन कर लेते हैं, भानु प्रिय नमस्कार शिव जन अभिषेक, तो मतलब भगवान सूर्य को आप देख करके प्रणाम करते हैं, उतने में ही भगवान सूर्य आपको आपके ऊपर कृपा बरसाते हैं। वैसे भी 12 नमस्कार जो सूर्य के बताए हुए हैं इस दरमियान आप कर सकते हैं। आपकी आरोग्यता में वृद्धि होगी, रोग इत्यादि में वृद्धि होगी, साहस में वृद्धि होगी, साथ में आपके जो निवेश है, इन्वेस्टमेंट है, उन पर वृद्धि होगी। और व्यय को रोक दिए तो व्यय को रोक देंगे तो ऑटोमेटिक हमारे धन का बैलेंस बन जाएगा और आर्थिक स्थिति भी यहाँ पर समृद्ध होने की संभावना है। मुझे यकीन है कि आप सभी मिथुन लगन के जातक जातिकाएं भाई बहन इसे अच्छी भांति समझ पाए होंगे। यदि आपने समझा और जाना और आपको लगा कि आपके जीवन में मैंने जो बताया है वो आपके जीवन में प्रकाश पैदा करेगा, आपके जीवन को लाभान्वित करेगा, तो अपना एक लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस मंगलमय हो। और हाँ, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा भाई, क्योंकि भविष्य में ऐसे ही वीडियो लेकर के आते रहेंगे, आप कहीं उस वीडियो से चूक न जाए, इसलिए आप सब्सक्राइब करके रखेंगे। और एक बार फिर पुनः आप सभी का दिवस मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री राम।